ये इस प्ले के कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं जिनको कैरेक्टराइज किया है और आप कहानी आगे। एक्ट टू, सीन टू। ये सीज़र के घर में ये सीन है। थंडर एंड लाइटिंग, यानी कि बिजली कड़क रही है, मौसम ख़राब है, रात का समय है, इसलिए सीज़र जो है अपने नाइट गाउन में आता है और सीज़र कहता है, नॉर हेवन नॉर अर्थ हैव बीन एट पीस टू नाइट। आज रात ना स्वर्ग और न धरती में कहीं शांति है। थ्राइस हैथ कल्पर्निया इन हर स्लीप क्राइड आउट, यानी कि 3 बार कल्पर्निया जो है वो अपनी नींद से जागी है और चिल्लाई है कि हेल्प हो, दे मर्डर सीज़र हु इज़ विद इन, कि कौन है अंदर, ये सीज़र को मारने वाले हैं। तभी एक सर्वेंट की एंट्री होती है और वो जो है पूछता है कि उसको क्या करना है। तो सीज़र बोलता है कि जो है वो प्राइस्ट के पास जाए और पूछे कि जो वो सेक्रीफाइस करने वाले, जो बलि देने वाले हैं, उसकी क्या वो सक्सेसफुल रहा, क्या रहा है वो उसका सक्सेस रेट, क्या ओपिनियन है उसका। तो सर्वेंट जो है वो ये आज्ञा लेकर चला जाता है। अब कैल्पर्निया एंटर करती है। वो कहती है कि वॉट मीन यू सीज़र थिंक यू टू वॉक फोर्थ, क्या तुम आगे बढ़ना चाह रहे हो। यू शैल नॉट स्टर आउट योर हाउस टुडे, यानी कि आज तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर सीज़र कहता है सीज़र शैल फोर्थ, सीज़र आगे बढ़ेगा। द थिंग्स दैट थ्रेटन मी देयर लुक बट ऑन माई बैक, वैन दे शैल सी द फेस ऑफ सीज़र दे आर वैनिश्ड, यानी कि सीज़र आगे बढ़ेगा। जो चीज़ें मुझे डरा रही हैं वो मेरे पीठ पीछे मुझे डरा पा रही हैं, लेकिन जब वो घूमकर आगे आएंगी और मेरा चेहरा देखेंगी तो वे डर जाएंगी, वे ख़त्म हो जाएंगी। अब कैल्पर्ने कहते हैं कि वो इन चीज़ों में यकीन नहीं करती है, भविष्यवाणियों में या ऐसी दैवीय घटनाओं पर, लेकिन अब वो चीज़ें उसको डराने लगी हैं क्योंकि वो उसकी केयर करती है, इसलिए वो चीज़ें डराने लगी हैं। और वो कह रही है कि एक चीज़ उसके अंदर है अभी भी, उसने जो है सुना है और देखा है कि उसको जैसे कि आभास हो रहा है कि एक शेरनी जो है वो गलियों में जो है वो बच्चा दे रही है, या जो कब्र हैं उनसे मुर्दे उठ खड़े हुए हैं, कब्रों का मुंह खुल गया है, मुर्दे आ गए हैं और जो है आकाश में योद्धा युद्ध कर रहे हैं और जो उसकी आवाज़ है वो गूंज रही है उस युद्ध की, जो खून खराबा आसमान में हो रहा है, उसकी बूंदें जो है वो धरती पर गिर रही है। और हॉर्स डिड नहीं, घोड़े जो हैं वो हिनहिना रहे हैं और जो है वो मरते हुए व्यक्ति जो हैं वो चिल्ला रहे हैं, वो कराह रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। और वो कहती है कि मैं इनसे घबरा रही हूँ। अब सीज़र कहता है कि व्हाट कैन बी अवॉइडेड, यानी कि किस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं, जो होना है वो होके रहेगा। येट सीज़र शैल गो फोर्थ, कि जिसका अंत, हुज एंड इज प्रपोज्ड बाय द माइटी गॉड, जिसका अंत जो है वो भगवान ने लिख ही दिया है, तो वो कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं। फिर भी सीज़र आगे जाएगा और ये जो प्रिडिक्शंस हैं वो मेरे लिए उतनी ही आम हैं जितने सब हैं। अब कैलिफोर्निया एक और चीज़ कहती है कि जब भिखारी मरते हैं तो कोई कॉमेट नहीं देखे जाते। कॉमेट यानी कि उल्का पिंड, कोई गिरता हुआ तारा नहीं देखा जाता। लेकिन जब राजा मरते हैं, जब प्रिंस मरते हैं, राजकुमार मरते हैं, तब स्वर्ग तक धरती पर उतर आता है उनको लेने के लिए। फिर सीज़र एक और बहुत अच्छी बात कहता है, कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ द डेथ बट वंस, कि जो कायर हैं वो मृत्यु आने से पहले कई बार मर जाते हैं, लेकिन जो वीर है वो केवल एक बार ही मृत्यु का स्वाद चखता है। और वो उसको समझा रहा है कि जब जिसका अंत आना है वो तो आएगा ही, इसलिए मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। तभी सर्वेंट जो है वो दोबारा एंटर करता है और वो पूछता है कि सीज़र की क्या हुआ। सर्वेंट बताता है कि उन्होंने कहा है, जो पुजारी हैं उन्होंने कहा है कि आपको आज नहीं बाहर जाना चाहिए, क्योंकि जिस जानवर की उन्होंने बलि दी है उसके अंदर दिल था ही नहीं, वो बिना दिल के जानवर की बलि दी है और ये अपशगुन है। अब सीज़र जो है वो अपनी वीरता में मग्न है। वो कह रहा है कि भाई ये जो कायरता का काम है ये तो भगवान ने किया है, मैंने नहीं। और जो है सीज़र जो है वो होना चाहिए बिना दिल का एक जानवर। ऐसे जानवरों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिनके अंदर दिल ना हो, मैं एक ऐसा है बेदिल जानवर मैं हूँ। और फिर वो कहता है कि हालांकि खतरे हैं लेकिन मैं घर में नहीं बैठा रह सकता, मैं उन खतरों से ज़्यादा बड़ा खतरा हूँ और मैं आगे जाऊँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। और द सीज़र शैल गो फोर्थ, उसको वो रिपीट किए जा रहा है इस लाइन को, सीज़र शैल गो फोर्थ। फिर कैल्पर्निया कहती है कि तुम्हारा जो विजडम है, योर विजडम इज़ कंज्यूम्ड इन कॉन्फिडेंस, तुम्हारा जो बुद्धिमानी है वो तुम्हारे जो तुम्हारा उत्साह है या जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है उसने ढक ली है।
ठीक है, तुम उससे आगे नहीं सोच पा रहे हो, तुम अपने सिर्फ जोश में हो। कैलपर्निया कहती है कि हम मार्क एंटनी को जो है वो भेज देंगे सीनेट में, सीनेट यानी संसद, वहाँ पे मार्क एंटनी को भेज देंगे और वो बता देगा कि तुम आज स्वस्थ नहीं हो इसलिए नहीं आ सकते। फिर सीज़र कहता है कि ठीक है, वो एक बार मान जाता है इस बात को, कहता है ठीक है मैं घर में रहूँगा। तभी डिशस ब्रूटस आता है। डिशस ब्रूटस कहता है कि जो है आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मैं आपको लेने आया हूँ। सीज़र उसको बताता है कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा क्योंकि जो है मैं जो है वो आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो कैलपर्निया भी कहती है कि जो है ये बीमार हैं। तो सीज़र कहता है शाल सीज़र सेंड अ लाई, क्या मुझे झूठ बोलना चाहिए। एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो डिशस ब्रूटस कहता है, वो उस बात को समझ रहा है, वो कह रहा है कि देखिए उसका कोई कारण होना चाहिए। अगर मैं उन लोगों को ये कहूँगा कि आप बीमार हैं नहीं आ रहे तो हंसेंगे। तो सीज़र कहता है कि कैलपर्निया जो है वो चाहती है कि मैं घर में रहूँ, सच बोल देता है। उसने देखा है कि जो मेरा स्टैचू है वो जो है खून के फव्वारे बहा रहा है और उसमें जो है बहुत सारे जो रोमन्स हैं वो नहा रहे हैं, वे जो है वो हंस रहे हैं, उसमें नहा रहे हैं मेरे खून में, और वो उसको एक वार्निंग की तरह ले रही है। तो डिशस ब्रूटस जो है उसको दूसरी तरीके से इंटरप्रेट करता है। वो कहता है कि जो ड्रीम है आपका वो तो एक फेयर और फॉर्चुनेट है। आपका जो स्टैचू है उससे खून जगह जगह से बह रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ब्लड है वो रोम को रिवाइव कर रहा है, यानी कि पुनर्जीवित कर रहा है। और ये महान व्यक्तियों की निशानी है। तो सीज़र जो है वो उससे उसका माइंड बदल जाता है। फिर डिशस ब्रूटस कहता है कि आज आपको जो है माइटी सीज़र, आपको आज क्राउन मिलने वाला है, एंड यू शैल सेंड देम वर्ड यू विल नॉट कम, देयर माइंड्स में चेंज। और अगर आप जो है अपने सिर्फ शब्द, अपने वर्ड्स भेजेंगे और खुद नहीं जाएंगे तो उनका मन बदल जाएगा। तो सीज़र भी थोड़ा इस बारे में सोचता है कि हाँ, अगर मैं आज ना गया सिर्फ एक सपने के बारे में सोच के, तो हो सकता है सभा जो सीनेट है उसका मन बदल जाए और मुझे जो है वो क्राउन ना मिले। तो फिर से उसका जो है माइंड चेंज होता है। वो कह रहा है कि कैलपर्निया, तुम्हारे जो सपने हैं वो बहुत ही बेवकूफ़ी भरे हैं और मैं बहुत ही अपने आप पे शर्मिंदा हूँ कि मैंने एक बार के लिए, थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात मान ली। गिव माई रॉब, जो मेरा चोगा है, जो ऊपर पहनने का कपड़ा है, उसे दो और मैं जाता हूँ।